बढ़ेगा अगली खबर की ओर। सिंदरी के एसीसी गेट पर स्थानीय बेरोजगार लोगों ने नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद यह विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई, लोगों ने पथराव किया तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज की। झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अरुण बनवाल के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौजूदा हालात क्या कुछ है अरुण, क्या कुछ मौजूदा हालात है? नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बेरोजगार युवा, लाठीचार्ज हुई है, पथराव हुआ है दोनों तरफ से। क्या कुछ स्थिति है अभी और क्या कुछ प्रशासन का कहना है इस पूरे मसले पर? निश्चित रूप से कहीं कोयलांचल में आउटसोर्सिंग जो है और उसमें विभिन्न जो कंपनियां हैं उसमें नियोजन को निर्माण को लेकर हमेशा से तकरार होते रहता है। और यहाँ जो ये सिंदरी का जो एसीसी प्लांट है ये अब से थोड़ी देर पहले पूरे युद्ध स्थल के रूप में तब्दील हो चुका था। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, जैसे आप देख सकते हैं जो एसीसी में लोड के लिए, सीमेंट लोड के लिए ट्रकें आई थी, इसको तोड़ दिया गया। वो पूरे जो आंदोलनकारी आए थे, जो धरने में बैठे थे, वो उनकी मोटरसाइकिलें टूट गई है या पुलिस के साथ जो भगदड़ हुई, पुलिस ने जब पथराव हुआ उधर, उसके बाद जो भगदड़ हुई उसके बाद की ये स्थिति है। अभी फिलहाल इस मामले में खुद एसडीओ को भी चोट लगी है। यहाँ पे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ समेत तमाम वरीय अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। मामला फिलहाल शांत है, लेकिन दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। सारी इस पूरे मामले की जो शुरुआत है, जो अब तक जो जानकारी मिली है, इसमें पता ये चल रहा है कि जब सब कुछ आंदोलन के बाद वार्ता की बात आ गई थी, एसडीओ के कार्यालय में जाकर वार्ता होनी थी, लेकिन अचानक से एसीसी के जो सुरक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किसी आंदोलनकारियों को धक्का दे दिया गया था, जिसके बाद बात बढ़ गई और फिर बात बढ़ते बढ़ते वो हिंसक झड़प तक आ गई। इसमें कई लोगों को चोट लगा है, खुद एसडीओ भी इसमें घायल हुए हैं। सीधे जुड़ेंगे एसडीओ से ही और उन्हीं से जानेंगे जो किस तरह की क्या उस पर हम लोग आराम से आपको पूरी कहानी बताएंगे और पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा देर पैसेंजर रखिए। ठीक है, देखिए सर, अब ये एडीएम साहब थे और ये अभी पूरी स्थिति से अवगत हो रहे हैं और चूंकि पूरा प्रशासन का अमला जो है यहाँ पे धीरे धीरे एकजुट हो रहा है, तो अभी फिलहाल जो इनकी जो स्थिति है वो पूरी रणनीति बना रखे हैं अपने अधिकारियों और पुलिस बल के साथ और एसीसी प्रबंधन के साथ। इस दरमियान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया जो अंदर में बंद है, जो इस आंदोलन का एक नेतृत्व कर रही थी। सुंदरी देवी समेत दर्जनों लोग हैं जिनको अभी हिरासत में लिया गया और पुलिस पूरे जो इलाके हैं उसको छानबीन कर रही है और वहाँ पे जो जो इस तरह के जो आंदोलन में या धरने में शामिल लोग थे उनको हिरासत में लेने का काम कर रही है। सारी तो कहें तो ये पूरी स्थिति बात बन गई थी आंदोलनकारियों के साथ और प्रबंधन के साथ। एसडीओ कार्यालय में वार्ता होना था, लेकिन अचानक से जो एसीसी के सिक्योरिटी पदाधिकारी जो उनके द्वारा धक्का दिया जाना, बात बढ़ गया और धीरे धीरे उसके बाद वो हिंसक झड़प का रूप ले लिया। जी अरुण, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वार्ता होने वाली थी, वार्ता का इंतजार किया जा रहा था और इसी दौरान सिर्फ धक्के की बात को लेकर हिंसक झड़प शुरू हो गई, क्या पुलिस इस बिंदु पर भी काम कर रही है, इस बिंदु पर भी जांच कर रही है, इस बिंदु पर भी लोगों से जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो आंदोलन था उसमें कोई असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे, जिस वजह से, क्योंकि वार्ता जब होनी है तब जो लोग विरोध भी कर रहे हैं उनके पास एक राहत वाली बात होती है कि कंपनी जो है वो वार्ता के लिए तैयार है, और उस दौरान हिंसक झड़प होना ये कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए सारी, जैसे पहले बता चुका हूँ, ये वार्ता सब कुछ हो गई थी। अब एसडीओ कार्यालय में इसको लेकर जो इनका डिमांड था, जो आंदोलनकारियों का, जो धरनार्थी थे उनका जो था, अब एसडीओ कार्यालय में दोनों पक्ष को बैठना था और उसके बाद वो उस स्थिति पर क्या करना है उस पर निर्णय लेना था। लेकिन इस बीच अचानक से सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा जिस तरह का बिहेव किया गया उसके बाद से मामला ही बदल गया और पूरा जो है स्थिति हिंसक हो गई। पूरे पथराव हुए, पुलिस की लाठियां चली, दर्जनों लोगों को चोट लगी है, जिसमें एसडीओ समेत कई पुलिस के जवान भी चोटिल हैं और उधर आंदोलनकारियों की ओर से भी हुई। तो स्थिति बनते बनते बिगड़ गई, सिर्फ एक चूक के कारण, एक सुरक्षा पदाधिकारी जो एसीसी के थे उनके कारण। तो अभी फिलहाल पूरे प्रशासनिक अमला इस पे नजर रखे हुए है कि मामला और न बिगड़े और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए और उपद्रवी जितने थे उनको हिरासत में लेने के लिए प्रयासरत है। जी चलिए अरुण, आप नजर बना के रखिए। जैसा कि आप जिस अधिकारी से जुड़ना चाह रहे थे उन्होंने कहा भी कि कुछ देर में आपको तमाम जानकारियों से अवगत कराएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, तमाम बातें खुलकर मीडिया के सामने आ जाएंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।